हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि कॉम्बिनेशन हो सॉलिड्स फिगर का तो उनका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैसे गेट करते हैं। गाइस आइए लेट्स सी। गाइस देखिए गाइस, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ आपके पास। क्वेश्चन है गाइस आपके पास, एक सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कॉर्न। उसने कहा एक सॉलिड फिगर है जिसकी शेप उसने कहा एक कॉर्न है जो कि स्टैंडिंग कर रहा है ऑन एक हेमिस्फीयर पे। बोथ देयर रेडियाई बिंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियाई है वो 1 सेंटीमीटर की है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और उसने कहा जो हाइट है कॉन की, जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें किस फॉर्म में गेट करना है? पाई की ही फॉर्म में गेट करना है। गाइस समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चंस। देखिए गाइस, ने कहा एक सॉलिड फिगर बनानी है जिसमें कौन जो है स्टैंड करे एक हेमिस्फीयर पे। किस पे स्टैंड करा? एक हेमिस्फीयर पे। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक हेमिस्फीयर बनाइए। आई होप गाइस ये आपने क्या बनाया, एक हेमिस्फीयर बनाया है, ठीक है। और इस हेमिस्फीयर पे आपको एक कॉन को स्टैंड कराना है। आपने एक कॉन को क्या करा दिया गाइस? एक स्टैंड करा दिया, ठीक है। ये कॉन स्टैंड हो गया एक हेमिस्फीयर पर, जिसकी इसने रेडियस मुझे बताई है। दोनों की रेडियस यानी कॉन की भी रेडियस और स्फीयर की, हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी दी उसने मुझे? 1 सेंटीमीटर दी है दोनों की। एंड द हाइट ऑफ द कॉन, कॉन की उसने मुझे हाइट गिवन कर दी है, कितनी है? इज इक्वल टू द रेडियस। रेडियस के इक्वल है। रेडियस कितनी है? 1। तो कॉन की हाइट भी कितनी हो गई है? 1 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक पॉइंट पे बच्चे क्लियर हो गया होगा। यानी गाइज आपको रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस कितनी मिल गई है? 1 सेंटीमीटर। एंड जो हाइट आई है आपके पास गाइस वो कितनी आई है? हाइट ऑफ द कॉन जो उसने गिवन की भी है वो भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा रेडियस के इक्वल है। ओके, अब क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर। जो सॉलिड फिगर बना है इसका मुझे वॉल्यूम बताना है। तो गाइस देखिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास ऑफ सॉलिड्स फिगर। जो आपने सॉलिड फिगर बनाया है इसका वॉल्यूम कितना हो गया गाइस? देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है। किस किस के इक्वल होगा? इसमें दो फिगर बनी हुई वॉल्यूम गेट करने के लिए। दो फिगर है। कौन कौन सी फिगर है? एक तो कॉन और एक हेमिस्फीयर। दोनों को ऐड कर दो तो सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है आपके पास ये बताइए। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों में वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है इसलिए मैंने आर आर लिखा, नहीं तो एक कैपिटल और एक स्मॉल आर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम थी इसलिए मैंने इसमें आर ही रहने दिया दोनों को, ठीक है ना। तो 1/3 पाई रेडियस 1 स्क्वायर इंटू हाइट 1 प्लस 2/3 पाई 1 क्यूब, तो यानी 1। तो आपके पास टोटल मिला गया था पाई/3 और ये आ गया 2/3 पाई। पाई और 2 पाई ऐड हो गया 3 पाई। तो 3 पाई अपॉन कितना गाइस? 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया? पाई। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? एक पाई गेट हो गया। पाई मतलब वॉल्यूम गेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम किस में निकलता है? यूनिट्स में। कौन सी यूनिट्स में? क्यूब यूनिट्स में, तो क्यूब सेंटीमीटर। आई होप गाइज ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है गाइज? देखिए गाइज, लेट्स सी गाइज। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, एक गुलाब जामुन है जो कंटेन्स कर रहा है एक शुगर सिरप को अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। उसने कहा कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है, उसमें जो शुगर सिरप है उसका वो वॉल्यूम का 30% है, यानी जितना वॉल्यूम होगा उस गुलाब जामुन का उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप होगा, ठीक है ना। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो पूछा कि ऐसे बताओ कि जो पॉट किसी में भी है वे, तो उसमें 45 गुलाब जामुन का कितना शुगर सिरप है वो आपको बताना है। कितने गुलाब जामुन का बताना है? 45 गुलाब जामुन का शुगर सिरप बताना है। और उसने कहा जो ईच शेप है वो लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। उसने कहा जो गुलाब जामुन की जो शेप है, उसने कहा एक तो सिलेंडर है आपके पास। सपोज दैट ये आपके पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के उसने कहा कि एंड पर 2 हेमिस्फीयर है, यानी इस तरीके से 2 इसने एक हेमिस्फीयर बना रखे। तो ये गुलाब जामुन बन गया आपके पास। अभी कह रहा है कि इस गुलाब जामुन के एंड तो है हेमिस्फीयर से और ये जो शेप है वो है सिलेंडर टाइप की। तो उसने कहा कि विद लेंथ
5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। यानी गुलाब जामुन की पूरी लेंथ बताई इसने यहाँ से यहाँ तक, जो पूरा गुलाब जामुन बना है इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एंड गाइज उसने जो डायामीटर गिवन किया नहीं है ये पूरा डायामीटर है। इस पूरे डायामीटर के बारे में उसने डिस्कस किया, जो पूरा डायामीटर है ये आपके पास ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो आपसे इसने क्या पूछा है वो ऊपर उसने बता दिया, आपको बताना है हाउ मच सिरप, यानी कितना सिरप होगा वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन का बताना है आपको, 45 गुलाब जामुन का बताना है कि कितना सिरप यूज़ हो रहा है, यानी वो सिरप बताना है कितना सिरप हमें चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास डायामीटर पता है, डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी इसके पास 1.4 सेंटीमीटर। पूरी हाइट आपको पता है क्योंकि गुलाब जामुन की पूरी हाइट है मेरे पास कितनी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा डायामीटर था, इसकी रेडियस ये रेडियस से तो होगी, ये भी रेडियस ही होगी यहाँ से तक। आई होप आपको मेरी पॉइंट अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये पूरी क्या है एक रेडियस हो गई, ये पूरी की पूरी यहाँ तक क्या होगी एक रेडियस है, और ये भी क्या है यहाँ से तक एक रेडियस हो गई। तो ये रेडियस है, तो अब मुझे बताओ ये रेडियस कितनी आपके पास आई है 1.4 सेंटीमीटर। यदि आपके पास ये 1.4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये भी 1.4 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई। यदि मुझे हाइट निकालनी हो सिलेंडर की तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर भाई टोटल हाइट थी 5, उसमें से 1.4 ये हो चुकी है एक हेमिस्फीयर की रेडियस, एक हेमिस्फीयर की रेडियस यानी 1.4, ये लेंथ ही तो है, ये भी क्या है लेंथ में तो काउंट होती है। हेमिस्फीयर की लेंथ आ गई भाई, यानी हेमिस्फीयर की एक हाइट आ रही है ये वाली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, और हेमिस्फीयर की हाइट इट मीन्स उसकी रेडियस होती है गाइज, ठीक है ना। तो ये कितनी होगी 1.4, ये भी कितनी आएगी 1.4, तो माइनस कर दीजिए 5 में से माइनस कर दिया 2.8, तो कितना गेट हो गया गाइज आपके पास 5 में से जब आप 2.8 को माइनस करेंगे तो आपके पास गेट हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ओके गाइज, ये पॉइंट गेट हो गया। अब आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गुलाब जामुन जो कंटेन्स कर रहा है शुगर सिरप उसमें 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम का, तो हमें सबसे पहले क्या गेट करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम गेट करना पड़ेगा, यानी गुलाब जामुन का हम क्या निकालने वाले हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो इस गुलाब जामुन का मुझे वॉल्यूम चाहिए, वो क्या होगा, एक तो सिलेंडर बना हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि 2 हेमीस्फीयर बने हुए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। कितना गेट हो गया आप ध्यान से समझेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस कितनी आपके पास 1.4, स्क्वायर एच कितनी निकाली आपने 2.2, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस यानी कितनी है 2.2 की क्यूब, इसकी क्यूब कर देना आप, ठीक है ना 2.2 की क्यूब। आई होप गाइज यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। जब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन करके इसमें कॉन्सेप्ट बन के आएगा 9394 डिवाइडेड बाय 375। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे इतने सेंटीमीटर क्यूब, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना गाइस, तो कैलकुलेट करके ये कंडीशन आ जाएगी 9394 डिवाइडेड बाय 375 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आया है। आपको कितने गुलाब जामुन निकालने को कह रखे हैं उसने 45 गुलाब जामुन कह रखे हैं। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा आपके पास, ये बताइए 9394 डिवाइड बाई 375 इंटू 45। ये 45 गुलाब जामुन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसमें 45 गुलाब जामुन कितने आ जाएंगे, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे गाइज, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने उसका है, ये गुलाब जामुन आए 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप इसे कैलकुलेशन करेंगे ऊपर के मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर देना आप, ठीक है। अब उसने कहा था जो शुगर सिरप होगा वो शुगर सिरप जो होगा पूरे वॉल्यूम का कितने परसेंट होगा 30% होगा। तो मुझे क्वांटिटी ऑफ सिरप बताना है, क्वांटिटी ऑफ सिरप। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप आपके पास कितना होगा, जो फाउंड होगा आपको 45 गुलाब जामुन का, कितने इन 45 गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन की जो शुगर सिरप की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, तो ने कहा टोटल वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम है 1127.28,
इसका 30%, इसका 30% निकाल दीजिए, इसका 30%। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने इसका 30% निकाल दिया, 30% निकाल कर कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके जो आएगा आपके पास वो आंसर आ जाएगा आपके पास गाइज 338.14। ठीक है गाइज, 184 आ जाएगा गाइज आपके पास। इतना शुगर सिरप की उसके अंदर क्या होगी गाइज, क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, इट मीन्स आप इसे अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी इतना सिरप होगा उसके अंदर। 45 गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम हो रहा है शुगर सिरप का, 338.184 गाइज। तो ये था गाइज एक गुलाब जामुन का क्वेश्चन। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइज कि हम लोग कैसे डील कर रहे हैं एक शुगर सिरप के क्वेश्चन को जो गुलाब जामुन पर डिपेंड था। ठीक है गाइज, तो जिसमें गुलाब जामुन उसने पूछे थे हमसे 45 गुलाब जामुन का, उसने हमसे पूछा था कि बताओ 45 गुलाब जामुन का जो शुगर सिरप होगा वो कितना होगा। ठीक है ना, तो आपने बता दिया गाइज इतना है। ओके गाइज, आई होप ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। अ व्हिसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉर्न, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to brim when lead shoots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shoot dropped in the vessel. इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपको, पहले ये बात समझेंगे मेरे से। उसने कहा आपको इस क्वेश्चंस में एक विसल का इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉर्न, तो सबसे पहले आप इसे कॉर्न की फॉर्म में बनाइए। देखिए आपने इसको रिप्रेजेंट किया एक कॉर्न की फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और उसकी इसने आपको हाइट और रेडियस बताई हुई है। उसने बताया इट्स ए हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब उसने कहा टॉप से वो क्या है, ओपन है। तो देखिए गाइस, यदि टॉप से ओपन की वाली बात करूँ तो इसका फिगर आप एक पॉइंट को समझ सकते हैं, क्योंकि इसने एक लाइन लिखी हुई है, इसमें एक ध्यान से समझेंगे कि रेडियस ऑफ इट्स विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस फिगर को आप इससे समझ लीजिए गाइस, ये फिगर इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ओपन का है ना, तो यानी रेडियस वाले केसेस से इसे ओपन करना, यानी ये वाला केस है। ठीक है, आपको इस वाले पॉइंट को समझना है, ये नहीं समझना है। ठीक है गाइस, अभी तो ये नहीं है आपके लिए, ये पॉइंट ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि उसने टॉप से का रेडियस जो है ओपन में है। तो ठीक है गाइस, तो इस टोटल की उसने मुझे हाइट बता रखी है। कितनी हाइट बताइए गाइस उसने मुझे, 8 सेंटीमीटर की, और जो रेडियस बताई इसने टॉप से ओपन में वो कितनी बताइए मुझे, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, ओके गाइस, आगे क्या कह रहा है गाइस वो उसे समझते हैं। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ठीक है, वैन लीड शूट ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस, यानी इसमें क्या किया गए, शूट्स डाले गए, छोटे स्पेरिकल शूट्स डाले गए हैं। इस तरह से ये स्पेरिकल शूट्स डाल रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इसमें स्पेरिकल शूट्स डाले गए हैं, और शूट्स डाल पर ये क्या है, वाटर लेवल, क्योंकि इसके अंदर वाटर भरा हुआ है तो वाटर लेवल बढ़ेगा। जब तुम देखते हो कि शूट्स डालोगे कि स्पेरिकल शूट्स, तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा, ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी जो स्पेरिकल जो शूट्स हैं, ये जो स्पेरिकल शूट्स हैं, ठीक है ना, इस स्पेरिकल शूट का रेडियस उसने मुझे दे दिया, कितनी दे दी है, रेडियस उसने मुझे गिवन किया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इनटू द विसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जैसे आप शूट डालते हैं, ठीक है ना, तो उसका 1/4 वाटर क्या होता है, फ्लो हो जाता है बाहर की तरफ, आउट हो जाता है। किसका, टोटल का 1/4 बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, कितने विसल डालने पर, स्पेरिकल शूट्स कितने डालने पर ये नहीं पता, उसने यही आपसे पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शूट्स ड्रॉप्ड इन द विसल, यानी जो आप इसमें ड्रॉप कर रहे हैं वो ड्रॉप कितने आप स्पेरिकल शूट्स कर रहे हैं, जिससे उसका वाटर लेवल जो है वो 1/4 बाहर फ्लो हो रहा है, वो बताना है अब आपको। ठीक है ना, तो ये पॉइंट पूछे, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ शूट्स इन्वॉल्व इन दिस विसल, जो इसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं वो कितने आपको शूट्स ड्रॉप करने हैं वो बताने हैं अब आपको, यानी स्पेरिकल शूट्स। ठीक है गाइज, तो गाइज आई होप आपको मेरी बात अब अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये बताना है गाइज, एक बात बताओ, एक सिंपल सा पॉइंट है, ये स्पेरिकल शूट्स इसके अंदर जा रहा है वो इतना ही जा सकता है स्पेरिकल शूट्स जितना इस पूरे, क्योंकि वॉल्यूम देखो फ्लो करने में बाहर कितना निकला होगा, ठीक है ना, उसका बाहर कितना निकला होगा जितना इस
इन्वर्टेड कॉन के अंदर वाटर होगा, ठीक है ना, और वो वाटर का यानी उस वाटर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, स्पेरिकल शूट्स के इक्वल होगा। जितने आपने स्पेरिकल शूट डाले होंगे तो उतना ही वाटर इस इन्वर्टेड क्या हुआ होगा, कौन से बाहर निकला होगा। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि क्या है शेप, देखो जितना शेप ये अंदर स्पेस को कवर कर रही है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। एम आई राइट? आई होप इतनी बात आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि जिसकी जितनी शेप होती है वो उतना ही स्पेस कवर करता है, ठीक है ना। तो जितना स्पेस कवर कर रहा है, मैंने कहा था ना स्पेस ऑक्यूपाई होता है, जहाँ स्पेस ऑक्यूपाई होता है वहाँ पे क्या आता है गाइस, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड जो स्पेरिकल जो शूट्स बनाए आपने, ये कितने डाले इसके अंदर, आई डोंट नो, मैंने कहा n स्पेरिकल शूट्स डले हैं, तो यानी n स्पेरिकल शूट्स का जो वॉल्यूम होगा, जो स्पेरिकल शूट्स बनाया आपने, ठीक है ना, तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शूट्स कितने हुए, n स्पेरिकल शूट्स हैं, ठीक है ना। वो किसके इक्वल होंगे, वो 1/4 होंगे, किसके 1/4 होंगे, वॉल्यूम ऑफ, जो आपके पास ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन विसल। आई होप आप पॉइंट अब अच्छे से समझ गए होंगे। इसका 1/4 होगा, क्योंकि जो विसल में वाटर भरा हुआ था उसका कितना 1/4, जो उसने अभी आपको समझाया है, क्योंकि जितने स्पेरिकल शूट्स डाले हैं उतना ही वाटर बाहर निकलेगा, और उसने बताया जितना वाटर बाहर निकला है उस कितना निकल रहा है, पूरे विसल के अंदर जितना वाटर है उसका 1/4 बाहर निकला है। आई होप आप मेरी बात को अब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब गाइस बहुत अच्छे से बातों को अब क्लियर करते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, केवल इस फॉर्मूले में अब आपको कैलकुलेशन वर्क पुट करना है और सीधा आंसर लेना है। आई होप ये लाइन अब आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि आपको उसने ये नहीं बताया कि इसमें कितने स्पेरिकल शूट्स डाले गए हैं। जो जितना स्पेरिकल शूट, देखो जब स्पेरिकल शूट अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, स्पेरिकल शूट कुछ ना कुछ तो जाएगा गाइज, अपना स्पेस को कवर करेगा ना। जब भी स्पेस कवर होता है तो गाइज वहाँ पे क्या लगता है, वॉल्यूम लगता है। तो यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शूट। भाई मुझे नहीं पता था कितने स्पेरिकल शूट डाले गए थे, तो मैंने कहा था n स्पेरिकल शूट थे, तो यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शूट वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन विसल, ठीक है गाइज। तो अब देखिए n इंटू वाटर ऑफ स्पेरिकल शूट, स्पेरिकल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है स्पेरिकल का, 4/3 पाई आर क्यूब, आर रेडियस कितनी है स्पेरिकल शूट्स की, 0.5, इसकी क्यूब इज इक्वल टू आपके पास 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन विसल। वाटर फिल्ड इन विसल, मैंने विसल का, विसल कैसी है, कॉन टेप टाइप है, तो कॉन टाइप का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर, रेडियस कितनी इसकी 5 स्क्वायर एच कितनी हाइट 8। अब इसे हमें कैलकुलेट करना, बस सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए n इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, पाई से पाई चिपक गया आपके लिए, ठीक है गाइज। तो अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड, तो 1/4 3 × 12 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड, तो कर दीजिए डिवाइड 4। 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, डिवाइड, दिस साइड क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 0.5 की क्यूब क्या करेगा इस साइड, मल्टीप्लाई, दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड, तो कर दीजिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ये पॉइंट हटा लीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी 1000 से मल्टीप्लाई, पॉइंटों को हटाना आपको अच्छे से आता होगा गाइस, ठीक है ना। देखो 5 से 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2, इसे कैंसिल कर दिया 500। तो आपके पास जो n आ गई वो कितना आ गया गाइस, n आ गया 500। यानी जब मैं 500 स्पेरिकल शूट्स इसके अंदर डालूंगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/4 हो जाएगा जितना उस कोन के अंदर वाटर फिल था। आई होप गाइज अब आपको मेरी अच्छे से बातें समझ में आ रही हैं गाइज, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन, सॉरी, एक डिवाइड में भी 5 है गाइज, डिवाइड में भी कितना रह रहा है अभी 5, सॉरी डिवाइड में एक 5 था, 5 से कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा 100। तो n इक्वल टू कितना है गाइज, 100 आ गया। तो आई होप गाइज अब आपको एक अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हमें क्या करा इस क्वेश्चन में। तो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। तो गाइज इसमें आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी और क्वेश्चन को कैसे हमें लेके चलना था गाइज। ओके गाइज, आई होप गाइज ये भी क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच is surmounted by another cylinder
यानी एक सिलेंडर पर एक अनदर सिलेंडर सरमाउंटेड किया गया जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। उस पूरे पोल का क्या बताना, मुझे मास बताना होगा जिसमें गिवन दैट क्या उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यानी जो आपके पास पूरी बॉडी बनी है, यानी एक सिलेंडर के ऊपर कोई दूसरा सिलेंडर सरमाउंटेड किया जा रहा है, उन पूरे टोटल का उसने मास निकालने को कहा है। मास मतलब यहाँ पे गेट होगा उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे इस पूरे कंडीशंस का। तो गाइस तो फिर आपको करना कैसे, समझिए पॉइंट को। अब आपको क्वेश्चंस में देखिए, एक सिलेंडर आपको सबसे पहले ये देखिए, ये एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है गाइस। ये एक आपके पास कौन सा सिलेंडर है गाइस, अब ये आपके पास एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर पर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड किया गया है। ये सिलेंडर सरमाउंटेड किया गया है, ठीक है ना। इस सिलेंडर की उसने मुझे हाइट बताई है 220 सेंटीमीटर एंड उसका जो बेस डायामीटर बताया इसने मुझे, वो बताया 24 सेंटीमीटर पूरा डायामीटर, ठीक है गाइस। दूसरे केस में क्या होगा, जो सरमाउंटेड है बाय अनदर सिलेंडर, यानी इसके ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर जो सरमाउंटेड है वो हाइट है 60 सेंटीमीटर। इस पूरे की हाइट उसने मुझे बता दी 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस बताई है उसने मुझे, वो बताइए 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का मास निकालना है। मास का मतलब होता है गाइज मुझे उसका वॉल्यूम बताना होगा। क्या बताना होगा गाइज, इस पूरे जो सॉलिड फिगर बनी है, इस पूरे सॉलिड फिगर का मुझे क्या बताना होगा, इस पूरे सॉलिड फिगर का मुझे वॉल्यूम बताना होगा, क्योंकि जब भी मास निकालने के लिए कहेगा तो यानी उसका वॉल्यूम को कहना चाह रहा है यहाँ पर। और उसने बताया है कि भाई जो अप्रॉक्सीमेटली है आयरन का जो मास है जो उसने गिवन किया वो 8 ग्राम मास गिवन किया। तो टोटल पहले इसका कितना वॉल्यूम है पहले वो गेट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें 8 ग्राम उसने मास दिया, तो 8 ग्राम का कितना होगा फिर उससे प्रोडक्ट कर देना, तो टोटल मास निकल कर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। लिखा ना उसने, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास, ठीक है गाइज। आई होप गाइज अब आप मेरे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो गाइज देखिए, ये पूरी एक सॉलिड फिगर बन गया है। अभी पूरा एक सॉलिड फिगर है, तो आप क्या करना चाहेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का सम निकाल के पूरे एक सॉलिड बॉडी का यानी सॉलिड आयरन पोल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। यानी गाइस वॉल्यूम ऑफ जो आयरन पोल है आपके पास वो कितना है, ध्यान से समझना गाइस। क्या लिखा हुआ है आपके पास, देखिए वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल कितना होगा गाइस, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल होगा आपके पास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, जिसका सिलेंडर छोटा है गाइस, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर एंड सेकंड सिलेंडर, ठीक है गाइस। फर्स्ट सिलेंडर नीचे वाला होगा, सेकंड सिलेंडर ऊपर वाला, क्योंकि फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक। अब मुझे बताओ गाइस, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई, रेडियस, इस पूरे सिलेंडर का डायमीटर मुझे 24 दे रखा है, तो इसका रेडियस कितनी होगी मेरे पास, 12 सेंटीमीटर ही तो होगी, क्लियर है। तो यहाँ लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसके पास 220, हाइट देखो यहाँ पे पोल की जो हाइट दे रखी है इसने, वाले की हाइट कितनी है 220 है, लिख दीजिए 220 प्लस पाई आर स्क्वायर एच, नेक्स्ट वाले की रेडियस, रेडियस कितनी है 8 और हाइट कितनी है 60, तो 8 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर, 60 सॉरी 8 स्क्वायर इंटू 60। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से पॉइंट को डील कर रहे हैं गाइज, ठीक है ना। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट उसने हमें डिस्कस करने के लिए जो बताया है गाइज, वो ये बता रहा है गाइज कि हमें इसका मास बताना था, 8 ग्राम का मास कितना हो जाएगा, मास यानी वॉल्यूम। तो पहले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए कैलकुलेशन वर्क में उसने बताया जो पाई की वैल्यू मुझे यूज़ करनी है, अब जो उसने गिवन किया है वो पाई की वैल्यू उसने बताई है 3.14 बताइए गाइस, कितनी बताइए 3.14। तो अब मुझे यही पुट करनी पड़ेगी गाइस इसकी वैल्यू। तो देखिए गाइस पूरे में से पहले पाई कॉमन ले लीजिए कैलकुलेशन वर्क को इजी थोड़ा करने के लिए, 12 स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 गाइज, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जब आप इसे पूरे को अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे गाइज तो देखिए कितना आएगा, पाई की वैल्यू 3.14
और 144 की मल्टीप्लाई जो 220 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31680 प्लस जब 64 की मल्टीप्लाई आप 60 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3840 गाइज, ठीक है ना। तो अब इस पूरे को सम कर लीजिए, सम करेंगे तो 3.14 इंटू पूरे के साथ सम करके आएगा आपके पास 35520, ठीक है गाइज, ये आ जाएगा। और इसके पूरे की कैलकुलेशन करोगे 3.14 की मल्टीप्लाई 35520 से करोगे तो कितना गेट हो जाएगा, डेट में मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, इसके पास गेट हो जाएगा 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गेट हो जाएगा। जब आप 3.14 की मल्टीप्लाई 35520 से करोगे तो 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब गेट हो जाएगा। ये तो हुआ क्यूब में, ठीक है ना गाइज। अब उसने एक कंडीशन समझना, ये किस में, सेंटीमीटर, ये आया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। और उसने बताया जो पोल उसने गिवन दैट किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयरन का जो पोल उसने बताया, उसने कितने ग्राम दिया था आयरन का पोल का मास, 8 ग्राम बताया, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली मास, कितना लिखा उसने, अप्रॉक्सीमेटली मास 8 ग्राम मास लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसने अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास लिखा हुआ है, अब एक पॉइंट बताओ, 8 ग्राम मास है तो 8 ग्राम मास का मतलब क्या हो गया गाइस, समझिए। पॉइंट एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ, यानी 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/100 किलोग्राम। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आता है, क्योंकि यूनिट आपको पता होगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1 ग्राम में 1/100 किलोग्राम यूनिट में आता है, ठीक है ना। तो ये 8 ग्राम था, तो इस 8 ग्राम को मैंने किस बना लिया, किलोग्राम में, तो कितना हो गया, 8/100 किलोग्राम हो गया गाइस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इतने में कितना होगा, अब इस पर मल्टीप्लाई कर दो, 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना होगा ये बताना मैं, हैज़ अप्रॉक्सीमेटली जो मास होगा वो कितना होगा, इससे प्रोडक्ट कर दीजिए, 11532.8 इंटू 8/100 इतने किलोग्राम में आ जाएगा, इतना, सॉरी जो 1 kg था आपके पास, ये आ गया यहाँ पे, तो 1 किलोग्राम, देखिए गाइज यहाँ पे सॉरी एक यूनिट गलत लिखी गई है, ये थोड़ी सही कर लेंगे। अब जो 1 ग्राम होता है गाइज वो कितने होता है, 1/1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। देख लीजिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, आप यूनिट जानते भी होंगे जब हम लिखते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, तो ये ग्राम है, ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाकी सब पे 0 लगा देंगे। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं गाइस तो हमेशा डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं गाइस, डिवाइड करते हैं, तो 1/1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इस 1/1000। तो ग्राम को किलोग्राम में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 1000 लिखेंगे गाइस, कितना लिखेंगे गाइस यहाँ पे 1000। तो ठीक है, अब पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। अब बस अब आपको इसे क्या करना है, कैलकुलेट करके फाइनल इसका आंसर लिखना है गाइस, जो भी आएगा वो इतने किलोग्राम में इसका आंसर आ जाएगा। माइंड में चल रहा होगा हमने ग्राम में क्यों लिखा गाइस, एज योर चॉइस, क्योंकि ज़्यादातर क्या कर रखा है कि एनसीईआरटी ने ये आंसर में किलोग्राम को अप्लाई कर रखा, तो एज योर चॉइस गाइज आप आंसर ग्राम में भी छोड़ सकते हैं। यानी आपने 8 ग्राम यहाँ लिखा था, 8 ग्राम के साथ इसकी प्रोडक्ट करके जो भी आएगा इतने वो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाता है, वो ग्राम में आ जाता है इतने, ठीक है ना। क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो बताओ इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होंगे, उतने से प्रोडक्ट हो जाती है उसकी 8 से, तो बस इतने ग्राम उस आयरन का क्या आ जाता है आपके पास, मास आ जाता, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बस यूनिट को क्या कर लिया, किलोग्राम में चेंज कर लिया। तो चॉइस है आपके पास, करना चाहे करिए, नहीं तो कोई ट्रबल वाली बात नहीं। बट ये होता है गाइस, कभी कभी आंसर जो की बनती है बोर्ड एग्जाम की वो किलोग्राम में बना देते हैं, तो किलोग्राम के लिए फिर हमें यहाँ तक कि अप्रॉक्सीमेटली इसे सॉल्व करना हो, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू टीचर्स पर डिपेंड करता है जो कॉपी चेकिंग पे होता है, ठीक है ना गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो गाइज ये थे आपके पास क्वेश्चन जो अभी आपने कॉम्बिनेशंस पे समझे हैं, यानी सारी सॉलिड फिगर का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइज। गाइज एक वीडियो और है इसके लास्ट लेक्चर की, वो वीडियो रहेगी हमारे पास, क्योंकि इसमें जो फ्रस्टम वाला टॉपिक है वो गाइज डिलीट हो चुका है दिस ईयर, कि फ्रस्टम नहीं आएगा दिस ईयर, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन भी डिपेंड जो होते हैं वो सभी क्या कर दिए गए, यहाँ से डिलीट कर दिए गए। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में कोविड-19 की वजह से ये सभी टॉपिक्स क्या कर दिए फ्रस्टम में, जो फ्रस्टम वाला टॉपिक है इस चैप्टर का वो डिलीट कर दिया गया है गाइज। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको यहाँ तक के जितने मैंने अभी क्वेश्चन आपसे डील किए हैं गाइज,
जो आपको समझाएं, आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइज। यदि गाइज कोई भी डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।